केंद्रीय विद्यालय संगठन के आप सभी भावी अध्यापकों का देवप्रयागम आईएएस के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम में स्वागत है। मित्रों, आपका ये इंटरव्यू प्रोग्राम आपकी सुविधा के लिए तत्काल प्रारंभ हो रहा है, लेकिन आज हम एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे, बिग ब्रेकिंग पर चर्चा करेंगे और आपके अपडेट्स आपको देंगे, आपके परिणाम के बारे में आपको अपडेट्स देंगे और आपके संभावित मेरिट के बारे में अपडेट्स देंगे। वैसे मेरी क्लासेस शुरू हो चुकी है, आप हमारी इस क्लास को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप ले सकते हैं। जहां भी आप हैं, भारतवर्ष के किसी भी कोने में आप बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि विदेश में भी आप बैठे हुए हैं और आप हमारी इस क्लास को लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी और आप हमारे ऐप देवप्रयागम आईएएस ऐप के माध्यम से इस क्लास को आप ले सकते हैं। तो आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे, एक बिग ब्रेकिंग अपडेट्स पर चर्चा करेंगे। ये बिग ब्रेकिंग अपडेट्स आपको आपके अपने परिणाम के बारे में बताएगा। मित्रों, आपका वो सपना, वो ड्रीम जो केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक अच्छे अध्यापक के रूप में आप अपने ताने बाने को बुने हुए हैं, उस ताने बाने को बुनने के लिए और आपको वहां तक पहुंचने के लिए बस कुछ ही सीढ़ियां बाकी हैं, क्योंकि आपका परिणाम अपडेट हो रहा है और नवरात्रि में आपका परिणाम आ जाएगा। नवरात्रि के शुभ मुहूर्त में आपका परिणाम आएगा। ऐसी स्थिति में आपके लिए बड़ा ही शुभदायक रहेगा। तो उस समय आप लोगों में से ढेर सारे लोग नवरात्रि का व्रत भी किए रहेंगे, माँ भगवती की आप लोग पूजा अर्चना भी कर रहे होंगे। तो ये ढेर सारी चीज़ें आपकी चल ही रहेगी। इसी बीच आपका परिणाम आ जाएगा और अब आपको इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ भी जुड़ करके अपने सफलता की सीढ़ी को जल्दी जल्दी तय भी करना होगा। तो मित्रों, ये मेरा प्रोग्राम जो है, उसके पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें कि आपका परिणाम अपडेट है ये, और ये नवरात्रि में आ रहा है। पूरी संभावना है 26 मार्च से 28 मार्च के बीच में आ जाए, 1-2 दिन ये आगे पीछे हो सकता है। तो ये तो फुली अपडेट्स है आपका, मतलब ये 100% है आपका परिणाम अपडेटेड है नवरात्रि में। तो इस पर तो आप बिल्कुल सतर्क रहिए, बिल्कुल अपने रणनीति को, अपने ताने बाने को, कैसे हमें सेलेक्ट होना है, इसको आप बुनते रहिए। और उसके लिए देवप्रयागम आईएएस के इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ तो जरूर जुड़िए। अगर आप चाहते हैं आपकी सफलता में 2 कदम आप आगे चल जाएं लोगों से, इस पूरी भीड़ से आगे चल जाएं, तो उसके लिए आपको देवप्रयागम के साथ तत्काल जुड़ करके बेहतरीन करना होगा। अब आते हैं आपकी एक एक्सपेक्टेड मेरिट पे हम बात कर लेते हैं। संभावित मेरिट क्या हो सकती है? ये संभावित मेरिट है, ये क्लियर मेरिट नहीं है। हाँ, इसमें +-5 आगे पीछे हो सकता है। फिलहाल एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके साथ किसकी है? एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके साथ है पीआरटी के लिए। तो पीआरटी के लिए समझ लीजिए कि आपको, आप लोगों को जो पीआरटी के आप सभी छात्र हैं, आपके लिए 100% आपका पूरा साक्षात्कार देवप्रयागम से संचालित होगा और यहाँ आपकी सफलता 100% सुनिश्चित होगी। 1-2% कम नहीं, बस आपको सीरियस होकर के हमारे इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़ जाना है। तो अगर हम पीआरटी की बात करें तो पीआरटी की जो मेरिट रहने की संभावना है 95 से 100 के बीच में, आप मान करके चलिए कि संभावित मेरिट 95 से 100 के बीच हो सकती है। ये जनरल कैटेगरी की हो सकती है। तो जनरल कैटेगरी, हाँ, +5 आप इसमें जोड़ सकते हैं। प्लस माइनस तो होने की संभावना नहीं, लेकिन प्लस हो सकता है, यानी 100 से 105 भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक पूरी संभावना है, ये आपका 95 से 100 रहेगा। इसी प्रकार से अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस भी इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। ईडब्ल्यूएस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, बस इतना हो सकता है कि 90 से 95 हो जाए। ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी मेरिट पीआरटी के लिए 90 से 95 हो सकती है। ओबीसी की मेरिट में भी बहुत अंतर नहीं रहेगा। आप जानते हैं कि ओबीसी की मेरिट लगभग वही होती है जो लगभग जनरल की मेरिट होती है। तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट के साथ आपकी ये मेरिट भी 90 से 95 की हो सकती है। +-5 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, +-5 आपको हर जगह जोड़ देना है। इसी प्रकार से जब आप SC/ST की बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी मेरिट में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा और ये मेरिट आपकी 80 से 85 हो सकती है। 80 से 85 हो सकती है। ये आपकी SC की मेरिट हो सकती है, ST की मेरिट हो सकती है। SC/ST की मेरिट आपकी ये हो सकती है। इस तरीके से आप देखेंगे पीआरटी के लिए आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को आपको क्रैश करना है, आपको क्रैक करना है, क्रैश करवा लेना है आपको अपने लिए,
किसके साथ, देवप्रयागम के साथ जुड़ करके, DPIS के साथ जुड़ करके इसको आपको क्रैक करना है। अब TGT आप देखेंगे, TGT आपके जो भी सब्जेक्ट हैं लगभग सब्जेक्ट के, क्योंकि सब्जेक्ट की वैसे भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, लेकिन लगभग सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप हमारे साथ जुड़ करके बेहतरीन कर सकते हैं। तो TGT के लिए जो जनरल की मेरिट लगभग मान करके चलिए आपकी वही है 95 से 100 के बीच में ही हो सकती है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, ये 100 प्लस हो सकती है, मतलब 100 के आसपास से हो सकती है, 100 के आसपास हो सकती है। तो 95 से 100 इसे हम मान करके चल रहे हैं, लेकिन 100 या 102 के आसपास हो सकती है। EWS की मेरिट इसकी 95 के आसपास हो सकती है, 95 से 100 हो सकती है, ठीक है। OBC की मेरिट आपकी 90 से 95 हो सकती है, और SC की मेरिट आपकी वही 80 से 85 के बीच हो सकती है, 80 से 82 के बीच हो सकती है, ठीक है। ST की मेरिट भी आपकी लगभग 80 से 82 हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी TGT की मेरिट हो सकती है, बशर्ते आपके प्रिपरेशन अच्छे होंगे तो यहाँ पर भी आपके सफलता के चांस पूरे बढ़ जाते हैं। इसके ऊपर जितना भी आपका रहेगा समझ लीजिए आपके लिए सफलता, क्योंकि आपको सेलेक्ट होना ही है। हाँ, अच्छी मेरिट से सेलेक्ट होंगे तो आपको अच्छे जो है अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाएगी, अच्छे संस्थान मिल जाएंगे, अच्छे स्थान मिल जाएंगे, अच्छे स्टेट मिल जाएंगे, अच्छी संस्थाएं मिल जाएंगी। अब आते हैं PGT पर, हम आते हैं। इसकी भी जो संभावित मेरिट है जनरल की, ये भी आपकी 100 प्लस रहेगी, 105 भी हो सकती है, तो 100 से 105 ये हो सकती है। EWS की आपकी 95 से 100 हो सकती है। OBC आपकी ये भी लगभग 90 से 95 हो सकती है। SC की मेरिट आपकी 80 से 85 हो सकती है, और आपकी ST की मेरिट भी 80-82 हो सकती है। तो लगभग वही स्थिति रहेगी। जनरल की मेरिट में थोड़ा सा इजाफा होगा, EWS की मेरिट में भी। तो +-5 की हम बात नहीं कर रहे हैं, +-5 आपका हो सकता है, ठीक है, +-5 आपका हो सकता है, लेकिन लगभग इसी के इर्द गिर्द आपकी मेरिट रहेगी। तो मित्रों, आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना है, आपको क्रैक करना है। इस इंटरव्यू प्रोग्राम के माध्यम से आपको अपने साक्षात्कार को आसान बनाना है, सरल बनाना है। तो आपको मैं बता दूं कि मेरा इंटरव्यू प्रोग्राम प्रारंभ हो चुका है। इंटरव्यू प्रोग्राम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलेगा। देवप्रयागम IAS ऐप पर आपको मिलेगा, और इस ऐप पर आप इस इंटरव्यू प्रोग्राम को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है, प्लस उसमें दी गई प्रक्रिया को पूरा करते हुए आपको एक न्यूनतम शुल्क में आपको मैक्सिमम चीज़ें मिल रही हैं, अधिकतम चीज़ें मिल रही हैं। तो मिनिमम में मैक्सिमम मिल रहा है आपको। बिल्कुल आप दुनिया भर के जो तामझाम किए हुए हैं लोगों से हट करके अपने ग्राउंड लेवल पर आप अपनी प्रिपरेशन को अगर मजबूत करना चाहते हैं, तो आपकी ग्राउंड लेवल पर आपकी प्रिपरेशन को मजबूत कराने के लिए देवप्रयागम की टीम आपके लिए प्रतिबद्ध है। तो आप हमारी इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़ करके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, ऑफलाइन ये प्रोग्राम ये प्रयागराज में संचालित होगा, और प्रयागराज में भी हमारे जो सिविल लाइन सेंटर है, हमारा बैंक रोड पर सेंटर है, तो 2-3 सेंटर पर हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ऑनलाइन तो आप कहीं पर भी हैं, भारतवर्ष के किसी भी कोने में हैं, विदेश में भी हैं, तो आपको ये हमारे DPIS यूट्यूब चैनल से और देवप्रयागम IAS ऐप से संचालित होगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, और उसमें आप बेहतर से बेहतरीन आप परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ मित्रों, बता दूं आपका ये जो इंटरव्यू प्रोग्राम होगा हमारा बुकलेट आधारित प्रोग्राम है, प्लस मॉक इंटरव्यू होगा, प्लस टीचिंग मार्क होगा। तो टीचिंग मार्क प्लस मॉक इंटरव्यू प्लस बुकलेट आधारित प्रोग्राम रहेगा। साथ ही साथ हम सिचुएशनल क्वेश्चन पर आपके साथ विशेष चर्चा करते हैं। सिचुएशनल क्वेश्चन का मतलब होता है कि जैसे आपसे पूछा गया, आप अध्यापक हैं, आपको आपका चयन अगर कर लिया गया है, आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें कुछ छात्र ऐसे हैं जो आपके क्लास कार्यक्रम में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बार बार बल्कि दूसरे छात्रों को भी वह परेशान कर रहे हैं। अब आप बताइए ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर आपको कैसे सिचुएशनल क्वेश्चन का आंसर कैसे देना हो। बस लोग क्या करते हैं, धड़ाम से उत्तर बोल देते हैं, हम ये करेंगे, नहीं, आपको यहाँ पर प्रोसेस बताना होगा। हम उसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आपके साथ चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं, बेहतरीन होता है। देखिए, सिचुएशनल क्वेश्चन पर आपको एक बेहतरीन आंसर दे करके आप इंटरव्यूअर के दिल को जीत सकते हैं, इंटरव्यूअर को आप अपना बेहतरीन दे सकते हैं। तो दृष्टिकोण आपको परिवर्तित करना होगा, और आपको ग्राउंड लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको
टॉप जो दिखाते हैं आपको, इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम दिखाते हैं, उनसे नहीं, आप ग्राउंड लेवल से जुड़े, देवप्रयागम से जुड़े, DPIS से जुड़े और आप निश्चित रूप से KVS साक्षात्कार में सफल होंगे। मित्रों, बहुत बड़ी संख्या में, बड़े संख्या में छात्र हमारे चयनित हो चुके हैं और इसमें भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विशेष तौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में तो हमारे बहुत से छात्र हैं जो इसमें दे रहे हैं। और यही नहीं, वह चयनित होकर के और आज वे सिविल सर्विसेज को भी अपना एम बना करके उसकी तैयारी में भी लगे हुए हैं। मैं भी उम्मीद करता हूँ, मैं भी आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूँ कि आप KVS में, TGT, PGT और PTS में आप अध्यापक बन करके अपने इस करियर के साथ साथ आप नए करियर सिविल सर्विसेज के लिए भी आप आगे बढ़ें। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आइए जुड़िए देवप्रयागम के साथ, DP पांडे के साथ और DPIS के साथ।